बिस्फी प्रखंड क्षेत्र की तीसी निवासी सूफी परवीन जो मेरे साथ फ्रेम में है। सूफी परवीन ने नीट 2025 क्वालिफाई कर लिया है। नीट 2025 क्वालिफाई करने के बाद जैसे ही रिजल्ट इनके परिवार वालों को मालूम पड़ा, गांव वालों को मालूम पड़ा, गांव वालों में और परिवार के लोगों में खुशी देखी जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार से गांव के लोग, समाज के लोग सूफी परवीन को माला पहनाकर, पाग टोपी पहनाकर इसको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ लोग मिठाई इनके फादर को खिला रहे हैं, इनको खिला रहे हैं और लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांट रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक की अगर हम बात करें तो 14,683 ऑल इंडिया रैंक है इनका। 545 मार्क्स टोटल प्राप्त किया है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगी जो आपने इस नीट क्वालिफाई किया है, इस उपलब्धि पर आप किसको धन्यवाद देंगी? किन लोगों का योगदान आपके पीछे सबसे ज्यादा रहा? सबसे पहले तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा था और सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पेरेंट्स का था और फिर बहन ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा। नहीं तो मैं, और फिर भाई ने भी, और बड़े वाली सिस्टर है जिनकी भी शादी हो चुकी है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा। पूरे परिवार के लोगों का सहयोग? जी काफ़ी परिवार। और 12th कब पास आउट किया और कितने अटेम्प्ट में आपने नीट क्वालिफाई किया, कितनी बार? 2022 में 12th पास आउट किया था। तो उस टाइम तो कोविड का टाइम था। यस, तो इतना ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई थी। उस टाइम मेरे नंबर 390 थे। यस, फिर उसके बाद फिर ऑनलाइन कोचिंग करी। फिर उस साल, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2023 में मेरे नंबर थे 531, 531 थे। फिर तब भी नहीं पाया तो फिर पापा ने कहा कि ऑफलाइन कोचिंग करके देखते हैं। फिर आकाश में फिर ऑफलाइन कोचिंग करी, साउथ एक्स में, दिल्ली में आकाश साउथ एक्स में कोचिंग करी। फिर मेरे नंबर थे 615, लेकिन फिर रैंक काफ़ी हाई चली गई थी, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो फिर एक और बार फिर ऑफलाइन कोचिंग करी तो फिर हो गया। इस साल 545 नंबर है, फिर हो गया। डॉक्टर बनने का ख्याल कब आया, क्यों आया? डॉक्टर बनने का ख्याल तो पेरेंट्स को काफ़ी टाइम से था, खासकर पापा को, क्योंकि मेरे भाई भी थे, भाई पढ़ रहे थे, नीट उन्होंने क्लियर किया था। तो फिर उनका MBBS कराया उनका, तो फिर वहीं से कि मुझे भी कराना चाहिए, लड़की है लेकिन तब भी कराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। फिर पापा ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरा नहीं भी क्लियर हो रहा तब भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि बेटा एक और बार कर, हो जाएगा। पिछले साल काफ़ी हिम्मत टूट गई थी, लेकिन तब भी काफ़ी सपोर्ट किया पापा ने, तब भी हो गया। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है और मैं पेरेंट्स का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगी इस वजह से। और मैं डॉक्टर बन के बहुत अच्छा काम करूँगी, क्योंकि ये गाँव जो है यहाँ पे बहुत ज़रूरत है डॉक्टर्स की। भाई भी है मेरे डॉक्टर, तो हम दोनों कुछ अच्छा ही करेंगे गाँव के लिए। यहाँ पर बिहार में भी करेंगे कुछ अच्छा और फिर वहाँ भी करेंगे। जैसा कि बताया सूफी परवीन ने, इनके अब्बू का बहुत बड़ा योगदान है। इनके अब्बू की दिली ख्वाहिश थी कि इनका एक बेटा जामिया हमदर्द से MBBS कर रहा है और एक बेटी भी डॉक्टर बने। हालांकि 2 बार सूफी परवीन ने नीट लिखा लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाई, लेकिन फाइनली इस बार नीट क्वालिफाई कर लिया और MBBS डॉक्टर बनकर उम्मीद करते हैं कि समाज का, क्षेत्र का अच्छा सेवा करेंगी। मोहम्मद एहसान साहब से हम बात करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे। मोहम्मद एहसान साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारकबाद। और क्या कहेंगे आपकी आपका जो सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, बेटी अब नीट क्वालिफाई कर ली है, डॉक्टर बनने की ओर अग्रसर है, क्या कहेंगे इस मौके? इसमें भी कहना चाहते हैं कि जैसे कि बेटा हमारे हैं, वो जामिया हमदर्द से MBBS कर रहे हैं, इस बार फाइनल है उनका। तो अमूमन हमारे समाज में होता है कि जी बेटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बेटे के ऊपर में। लेकिन हम एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आप बच्ची पे भरोसा करें तो बच्ची भी मतलब कि वो फील्ड में जा सकती है। और ये बहुत बढ़िया फील्ड है, ये खिदमत करने के लिए से बढ़िया फील्ड हम नहीं समझते कोई और हो सकता है इंसानियत के लिए। हाँ, तो बस ये एक इंसानी जज्बा है कि हम वो काम करें जो इंसानियत के लिए करें। ये जज्बा और ये सपना हमने बहुत पहले ही सालों से देखा था। इस पर बड़ी मेहनत है, बहुत सारी चीज़ें हुई, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ये बात हमारे दिमाग में, दिलों में अल्लाह ने डाली इस बात को। और अल्लाह ने मतलब कि आज आपके सामने है कि कामयाब हो गई बच्ची। और सारे लोगों की दुआ है, जितने भी हमारे अपने हैं गाँव समाज के लोग जिन्होंने दुआ में याद किया है, ख़ास तौर से उनका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। और जो हमसे ज़्यादा खुशी तो हमारे गांव समाज के लोगों को है। ये चीज़ देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है। आप दिल्ली में ही रहते हैं? जी, दिल्ली में ही रहते, कभी कभार 2-3 साल में आते हैं। हम एक बंधन में बंधे हुए थे कि बच्चे को पढ़ाना, तो कुर्बानी काफ़ी देनी पड़ती है। कोई भी कामयाबी के लिए अब जितनी बड़ी कामयाबी होगी कुर्बानी उतनी ही होगी, क्योंकि तो आजमाए जाएंगे आप। कितने बच्चे और बच्चियां? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 लड़की है, 1 लड़का है। जो लड़का जामिया हमदर्द में MBBS है। और हमारा एक सपना था, और लड़का हमारे पास एक ही है। तो एक सपना था कि एक बेटी भी मतलब कि डॉक्टर हमारी बने, क्योंकि समाज के नायक। चलो एक बेटा था, पढ़ा लिया। सबसे छोटी बेटी है? जी, सबसे छोटी है।
तो समाज को लोग को ये लगे कि बेटा था तो पढ़ा लिया, कोई भी पढ़ा लेता है। एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं हमारे समाज में, हमारे अपने कौम में कि भाई बेटी को भी पढ़ाइए, बेटी भी वो कर सकती है। और आप देखेंगे मेरे पास ज़्यादा खबर है कि लड़की जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा नीट निकाली है इस बार। हमारे जानने में जितनी भी है लमसम कई है, 4-5 है हमारे दिल्ली में, सब भी यानी कि बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने नीट निकाला है। तो बच्चों पे भरोसा करें और बच्चों को भी चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा करें, उसके भरोसे पे आप पूरा खरा उतरे रहे, पूरी ईमानदारी के साथ। दोनों के जब तालमेल होगा बच्चों के और पेरेंट्स की, तब कामयाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और समाज के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जब से ये खबर आई है कि मोहम्मद एहसान साहब की बेटी ने नीट क्वालिफाई कर लिया, समाज के लोगों के अंदर काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इस दौरान बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, सूफी परवीन को पाक गमछा पहनाकर, मिठाई खिलाकर उनको मुबारकबाद दिया। समाज के कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या कहेंगे। आपकी गाँव की एक बेटी नीट क्वालिफाई करके अब MBBS डॉक्टर बनने वाली है। सबसे पहले तो बच्ची का और बच्ची के वालिद का हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, समाज के लिए अच्छा किया है, हमारे गांव का नाम रोशन हुआ। हम इस बात से बहुत खुश हैं और हमारे समाज के तमाम लोग बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे सर, इस प्रकार से आपकी गांव की एक बेटी फिर से डॉक्टर बनने की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है, बेहद खुशी है, अल्लाह का एहसान है जी। हालांकि ये तो भाई साहब घबरा भी रहे थे क्या होगा नहीं होगा, हमने इनको बहुत कहा कि नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है। आपकी बच्ची मेहनत किया है और 3 साल मेहनत किया है और डेली 15-16 घंटा पढ़ाई भी किया है, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जब घर के बड़ों का साथ हो तो कुछ भी करना असंभव नहीं होता। और उसकी बहन हमारे साथ फ्रेम में है, उनकी बहन से भी हम बात करेंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। और क्या कहेंगी, जिस प्रकार से 2 बार क्वालिफाई नहीं कर पाई, और उस दौरान आप किस तरीके से इसका साथ दी, इसको मोटिवेट की या इसके साथ खड़ी? जब ये पढ़ती थी तो मैं इसके साथ होती थी कि इसको अकेला न लगे, और इसको सबने मोटिवेट किया कि ये ना हो जाएगा अगली बार, और सबने इसका बहुत साथ दिया, सबने। और कितनी बार ये तैयारी की थी, कितनी बार चूक गई? एक तीसरी बार हाँ तैयारी करी थी, और फिर उसमें भी रह गया था, थोड़े थोड़े नंबर से रह गया था। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी मेरा BA कंप्लीट हुआ है, अभी आगे सोचा है कि B.Ed करना है जी। क्या कहेंगे भाई, आपके गांव की एक बच्ची MBBS डॉक्टर बनने वाली है, नीट जी, ये तो बहुत खुशी की बात है और सूफी परवीन को सैल्यूट करता हूँ कि 2 अटैम्प्ट में नहीं निकालने के बाद 3rd अटैम्प्ट में इन्होंने नीट क्वालिफाइड किया। और उससे बड़े मुबारकबाद एहसान भाई हैं जिन्होंने अपने बच्ची को हौसला अफजाई करते हुए और बच्चे और बच्चियों में ना कोई फ़र्क रखा, बिना फ़र्क रखते हुए एक सपना देखा कि हमने बेटा को MBBS बना रहे हैं तो बेटी को ही बनाएंगे, और ये सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए एहसान भाई बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक। सूफी परवीन के इस उपलब्धि पर हम सब इसको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सूफी परवीन एक बेहतर डॉक्टर बनकर उभरेगी और समाज का और अपने कौम के लोगों का मदद करेगी। आफ्ताब भाई नहीं छोड़ेंगे जी। आफ्ताब भाई क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर, इस बच्ची के? बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह, मेरे गांव के लिए बहुत फख्र की बात है कि सूफी परवीन ने अच्छा नंबर लाकर गांव का नाम रोशन किया। माशाल्लाह एहसान भाई भी बच्ची के साथ बहुत मेहनत किए हैं, और गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है कि बच्ची के साथ मेहनत करने का। और मैं ये गांव में दूसरा नीट पास की है माशाल्लाह, बहुत दिनों के बाद जानकारी मिली। सुनते थे हम लोग कि दरभंगा में, मधुबनी वगैरह में मालूम पड़ता था कि नीट पास किए हैं लड़कियों ने, और लड़कों ने इधर MBBS के लिए बहुत मुश्किल था, और इस मरतबा हम लोग के सामने आ गए हैं माशाल्लाह। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और बच्ची का जो नलियाल है तीसी गांव में ही माशाल्लाह, और दधियाल भी है माशाल्लाह, ये और बहुत खुशी की बात है। मुबारकबाद देने की बात है एहसान भाई, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक के लायक हैं।